So, dear viewers, welcome back. And the lesson we have been going through is Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alayhi by Professor J.R. Malik. We have already finished the text of this very lesson and also discussed its textual based questions. And here we are going to discuss the language work. यहाँ पे language work में एक passage दिया गया है and we have to discuss what this passage is all about and then how to fill these blanks as per the information given in the passage. तो इस चीज़ को हमें देखना है and this passage is about vegetarianism. ये जो passage है vegetarianism है, जो सब्जी खोर होते हैं लोग, तो जो इस चीज़ इस प्रैक्टिस इस रीत या रिवाज को फॉलो करते हैं, तो इनके बारे में ये चीज़ है। वेजिटेरियनिज्म इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग फूड्स फ्रॉम द प्लांट किंगडम। वेजिटेरियनिज्म हम उस प्रैक्टिस उस रीत रिवाज को कहते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं वो खाली वो प्रोडक्ट्स खाते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ज़मीन से उग के आते हैं, चाहे वो सीरियल्स हैं, चाहे वो अनाज हैं, चाहे वो मेवे हैं। तो फ्रूट्स और दीज सीरियल्स एंड दीज ग्रेन्स वो इन्हीं चीज़ों पे गुजारा करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन, लेकिन इन सब्जी खोरों की भी कई किस्में हैं। सेमी वेजिटेरियंस अवॉइड मीट बट ईट पोल्ट्री एंड अदर एनिमल फूड्स। इनमें जो सेमी वेजिटेरियंस होते हैं जो इस चीज़ को आधा फॉलो करते हैं, तो वो मीट तो नहीं खाते हैं लेकिन पोल्ट्री जैसे जो मुर्गी होती हैं या जो चिकन होता है या जो अंडे होते हैं एंड अदर एनिमल फूड्स, और जो एनिमल फूड्स होते हैं जैसे दूध, मक्खन, दही, तो ये चीज़ वो खाते हैं। लैक्टो ओवर वेजिटेरियंस अवॉइड पोल्ट्री एंड फिश एज वेल एज मीट बट टू इंक्लूड मिलेट एंड एग्स इन देयर डाइट। लैक्टो ओवर वेजिटेरियंस इनमें एक और सब टाइप होता है जो पोल्ट्री जैसे जो चिकन होता है या जो मछली होती हैं वो नहीं खाते हैं, एज वेल एज मीट, गोश्त भी नहीं खाते, बट टू इंक्लूड मिलेट एंड एग्स इन देयर डाइट। लेकिन वो मिल्क, दूध और जो अंडे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपने डाइट में। सम वेजिटेरियंस प्रैक्टिस वेगनिज्म ईटिंग नो एनिमल फूड्स एट ऑल। लेकिन उनमें कुछ वेजिटेरियंस बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बिल्कुल वेगनिज्म को फॉलो करते हैं एज ए रिलीजियस प्रिंसिपल। इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो कोई भी एनिमल फूड नहीं खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाती हैं जो जानवरों से होके आती हैं। More recently, people have adopted vegetarian diets based on scientific studies showing that diets high in fatty animal foods may contribute to the early development of disease including obesity, coronary artery disease, high blood pressure, diabetes mellitus and कोलोरेक्टल कैंसर। लेकिन आजकल जो लोग इस वेजिटेरियनिज्म या वेजिटेरियन डाइट्स को फॉलो करते हैं वो मोस्टली ऑन साइंटिफिक बेसिस पे खाते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ के बुनियाद पे, ना कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स के। क्योंकि अभी देखा गया है कि ऐसे डाइट्स जिनमें फैट बहुत ज़्यादा हो, खासकर जो एनिमल फूड्स होते हैं, तो उनसे जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ इंसान की वक्त से पहले ही, बुढ़ापे से पहले ही आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओबिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एंड देन देयर इज़ हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ मिलेटस शुगर हो जाता है, एंड कोलोरेक्टल कैंसर। और जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, जो आपके आंतों की बीमारियां होती हैं या जो म्यादे की या जो रेक्टम की जो बीमारियां होती हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा होने का चांस होते हैं। दैट इज़ वाई दे अवॉइड दीज फैटी फूड्स और एनिमल फूड्स। डॉक्टर्स सजेस्ट दैट वन शुड रिड्यूस द इंटेक ऑफ एनिमल फैट सच एज दोज फाउंड इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। जो अभी डॉक्टर्स आजकल सजेस्ट कर रहे हैं दैट वन शुड रिड्यूस द इंटेक ऑफ एनिमल फैट्स। जो एनिमल फैट्स होते हैं, रॉ फैट्स जो होते हैं, उनकी जो इंटेक हैं वो हमें कम करनी चाहिए, सच एज दोज फाउंड इन मीट। खासकर जो मीट होता है, रेड मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ ज़्यादा होती है। एंड इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। और इसके बरकस हमें जिस चीज़ की कंजप्शन ज़्यादा करनी चाहिए वो फ्रूट्स हैं, मेवे, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ एंड होल ग्रेन्स। और जो ग्रेन्स होते हैं बट होल, जिनको वो पॉलिश न किया गया हो, तो ऐसे ग्रेन्स, ऐसे अनाज हमें इस्तेमाल करने चाहिए। द वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट टिपिकली हैज़ द एडवेंचर ऑफ बीक लो इन सैचुरेटेड फैट। जो वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट हैं, जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ज़मीन से उग के आते हैं, तो इनमें ये चीज़ एडवांटेज है कि उनमें जो सैचुरेटेड फैट हैं वो बहुत कम होता है, और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, साल्ट कम होता है, बट इट कैन बी लैकिंग इन अदर वेज। लेकिन इनमें जो कुछ जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ प्रोटीन्स चाहिए, वो इनमें नहीं होते हैं। वेजिटेरियन नीड टू प्लांट दियर डाइट्स विद स्पेसिफिक केयर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो जो वेजिटेरियंस होते हैं, सब्जी खोर होते हैं, उनको अपना डाइट बड़ी सोच समझ के प्लान करना चाहिए ताकि जो कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हासिल कर सके। रिसीव्ड फ्रॉम डाइट्स दैट इंक्लूड मीट, जो ज़्यादा
ज़्यादातर मीट में होते हैं, फ़िश एंड पोल्ट्री। तो इन चीज़ों में जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको चाहिए होते हैं। दैट इज़ वाई दे नीड टू प्लान देयर डाइट्स, क्योंकि वो सब्ज़ी खोर होते हैं तो उनको उसी हिसाब से अपना डाइट प्लान करना चाहिए। दैट्स वाई वेजिटेरियंस नीड टू ईट ऑफ अदर फूड सच एज फोर्टिफाइड ग्रेन्स एंड सीरियल्स। तो वेजिटेरियंस जो हैं वो खाली सब्ज़ी और जो मेवे वो तो ठीक है, लेकिन उनको कुछ ग्रेन्स, अनाज और सीरियल्स, दालें चाहिए होती हैं जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दैट प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जो उनको ज़रूरत के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनके बॉडी के लिए, लाइक आयरन, जिंक, विटामिन डी एंड सम बी विटामिन लाइक B12 एंड B6। तो ये बी विटामिन की जो सब टाइप्स होती हैं, और जो विटामिन डी, जिंक एंड आयरन जो ज़्यादातर गोश्त में या दूध में या जो फ़िश में ये चीज़ें होती हैं, तो इनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। वेजिटेरियंस टू अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट फाइंड अल्टरनेटिव्स दैट आर हाई इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। और वो वेजिटेरियंस जो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं, उनको भी अवॉइड करते हैं, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी हो, क्योंकि ये ज़्यादातर दूध में ही होती हैं। सच एज़ फोर्टिफाइड सोय मिल्क, कोई सोय मिल्क होता है तो वो उनको चाहिए होता है। लेक्टो वेजिटेरियंस कैन यूज़ एग्स। जो लेक्टो वेजिटेरियंस हैं जो दूध भी खाते हैं तो वो अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नट्स होते हैं, पीनट बटर जो पीनट से प्रिपेयर की जाती हैं, ड्राई बीन्स जो होती हैं, राजमा, पीस जो होते हैं, मटर एंड लेंटिल्स, और जो यही दालें वाले होती हैं, इन प्लेस ऑफ चॉइसेस फ्रॉम द मीट ग्रुप, वो गोश्त के एज सब्स्टिट्यूट ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। So dear viewers, this was the passage about the vegetarianism और veganism। तो जो आजकल ज़्यादातर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के बुनियाद पे ये चीज़ें करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो मज़हब के तौर पे अभी ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली चूँकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हुई है और इसने काफ़ी सारी बीमारियों को जन्म दिया है। दैट इज़ वाई पीपल आर फॉलोइंग दीज वेजिटेरियन डाइट्स। तो यहाँ पे अब कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। लेक्टो ओवर वेजिटेरियंस कैन कंज्यूम। जो लेक्टो ओवर वेजिटेरियंस हैं वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो एग्स हैं और दूसरा मिल्क, ये चीज़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट हाई इन फैटी एनिमल फूड कॉज। ऐसी डाइट जिसमें एनिमल जो फैट होता है उससे क्या चीज़ें होती हैं? अर्ली डेवलपमेंटल डिजीज़ लाइक ओबिसिटी होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर एंड CRC। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फैटी फूड, एनिमल जो फैट होता है, इनकी अगर ज़्यादा कंजप्शन की जाए तो ये बीमारियां होने का खतरा रहता है। वेजिटेरियंस हु अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट टेक डाइट इन। ऐसे वेजिटेरियन जो अब मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं, तो लेक्टो वेजिटेरियंस भी नहीं है, तो उनको क्या किस चीज़ की डाइट चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें उनको चाहिए। ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर रिच इन। जो ग्रेन्स और सीरियल्स जो होते हैं तो इनमें कौन सी जो ज़्यादा होते हैं? आयरन होता है, जिंक होता है, एंड देन देयर इज़ विटामिन डी, B12, B6, ऐसे विटामिन इनमें पाए जाते हैं। एंड फाइनली देयर इज़ ईटिंग नो एनिमल फूड एट ऑल इज़ कॉल्ड। कोई भी बिल्कुल एनिमल फूड को तर्क करना इन एवरी फार्म, इन एवरी वे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेगनिज़म, जो एज रिलीजियस प्रिंसिपल कुछ लोग फॉलो करते हैं मज़हब के तौर पे। मज़हबी जो उनके अपने कुछ उसूल होते हैं, शाकाहारी या जैसे होते हैं, हु डू नॉट ईट एनी एनिमल फूड, जो बिल्कुल ही एनिमल फूड नहीं खाते हैं, टोटल जो वेजिटेरियंस होते हैं। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज द पैसेज एंड these were the blanks. Finally there is pick out the words from the lesson that begin with P and order them as you find them in the dictionary. इस लेसन में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो P से शुरू होते हैं, एंड यू हैव टू ऑर्डर देम इन द डिक्शनरी। तो आपको वैसे ही इनको डिक्शनरी में ऑर्डर करना है, जैसे वो डिक्शनरी में होते हैं वैसे ही इन वर्ड्स को फिर ऑर्डर करना है। सो डियर व्यूअर्स, हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट बिगिन विद P इन द लेसन एंड आई हैव ट्राई टू ऑर्डर देम एज पर इन द डिक्शनरी। जैसे यहाँ पे हैं पॉट्स हैं, एंड देन देयर इज पेनन्स, पीपल, पीरियड, personage, plate, preaching, preparation, prime. So these are some of the words that have been used in this very lesson and that begin with P. And then there is the writing work. What moral lesson did you learn from the life of Sheikhul Alam रहमतुल्लाह अलैह? आपने क्या इखलाकी दरस सीखा है शेखुल आलम की जो हयात है या इनकी जो लाइफ जो हिस्ट्री है, इससे आपने क्या चीज़ सीखा? इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है।
Sheikhul Alam, as the most popular saint of Kashmir, played the most leading role in spreading Islam in Kashmir. Sheikhul Alam कश्मीर के जो सबसे बड़े रूहानी जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं और उन्होंने सबसे ही एक अहम रोल अदा किया है कश्मीर में इस्लाम के फैलावे के लिए. He lived a simple saintly life of honesty, purity, simplicity, kindness, sympathy, kindness, humbleness. और इसने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है बड़ी ही एक सादा, बड़ी ही एक पाकीज़ा मुत्तकी ज़िंदगी गुजारी है. दैट्स बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, ईमानदारी पे, प्योरिटी, पाकीज़गी पे, सिंपलिसिटी, सादगी पे, काइंडनेस, रहमदिली पे, सिंपैथी, हमदर्दी पे, एंड देन देयर इज़ हम्बलनेस. और बड़ी ही हम्बल, बड़ी ही एक इंकिसारी और आइजी की ज़िंदगी गुजारी है. एंड वी लर्न ऑल ऑफ दीज नोबल ट्रेड्स फ्राम हिज पर्सनैलिटी एंड टीचिंग्स. और हम ये सब चीज़ें, ये जो नोबल ट्रेट्स हैं, ये जो अच्छी जो ये क्वालिटीज़ हैं, हमने ये उसकी एक पर्सनैलिटी में ये चीज़ देखी है. एंड ऑल्सो इन हिज टीचिंग्स, और उसकी जो टीचिंग्स हैं, जो तालीमात है, वहाँ भी हमें ये चीज़ मिलती हैं. ही टॉट अस द वे ऑफ ट्रुथ. उसने हमें जो सच्चाई का दरस दिया, जस्टिस, इंसाफ का, सर्विस टू मैनकाइंड और इंसानियत की खिदमत का. हिज लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टुवार्ड्स ऑल द पीपल हु एवर फॉलो हिम. उसकी ज़िंदगी हमेशा एक अमन और एक खुशहाली का दर्ज देती है. एंड टू एनी वन हु एवर फॉलो हिम, और कोई भी बंदा जो इसकी तालीमात और उसकी लाइफ को फॉलो करेगा वो इन चीज़ों को पाएगा. तो डियर व्यूअर्स, ये था क्वेश्चन. ये सो दीज आर सम ऑफ द मॉरल लेसन्स दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम द लाइफ ऑफ शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह. एंड फाइनली देयर इज डिस्कशन, कैन यू फाइंड सेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स, डिस्कस विद योर ग्रुपमेट्स. क्या आपको आज के समाज में, आज की सोसाइटी में, आज अपने आसपास की सोसाइटी में जो सेंट्स हैं, जो सूफ़ी संत बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, डिस्कस विद योर ग्रुपमेट्स. आप अपने जो ग्रुपमेट्स हैं उनके साथ ये चीज़ डिस्कस करो. आजकल तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं मिलती हैं, क्योंकि मॉडर्निटी एक मटीरियलिज्म का दौर है. हर कोई पैसे के पीछे और जो दुनियाई जो ऐश व आराम, दुनियाई जो ये मटेरियल जो गुड्स हैं, तो इनके पीछे भाग रहा है. एंड सो सच टाइप ऑफ पीपल आर रेयर इन मॉडर्न टाइम्स. ऐसे लोग आजकल के ज़माने में मिलना जो सच में सेंट हो, संत हो, सूफ़ी हो, बुज़ुर्ग हो, तो ये बड़ी एक अनका बात है. ये ज़्यादातर नहीं मिल सकते. तो डिस्कस विद योर ग्रुप मेट्स एंड यू हैव टू गिव योर व्यूज़. आपको अपनी राय देनी है. क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं. हु लिव्ड अ सिंपल लाइफ, हु लिव्ड अ लाइफ ऑफ प्योरिटी, हु लिव्ड अ लाइफ ऑफ पाइटी, जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. बट दे आर रेयर, वो बहुत कम हैं. और अभी इन चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज मोस्टली जो लोग हैं वो मटीरियलिज्म, मॉडर्निटी, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. सो यू हैव टू गिव योर ओन व्यूज़. अगर आपने ऐसे लोग देखे हैं, कहाँ देखे हैं? अगर आपको लगता है ऐसे लोग हैं, क्या कैसे हैं, क्या वो सच में सेंट हैं या वो शर्लाटन है अभी? चूँकि वो ढोंगी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इन चीज़ों का एक वो प्रटेंशन करते हैं लेकिन असल में होते नहीं हैं. सो यू हैव टू डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स एंड विद योर टीचर. दैन देयर इज सजेस्टेड रीडिंग. यू नीड टू गो थ्रू दिस बुक, दैट इज़ लाइफ डिवाइन विद श्री अरबिंदो घोष. अरबिंदो घोष एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक पर्सनैलिटी थी अपने टाइम पे. एंड उसकी जो मशहूर बुक है लाइफ डिवाइन, तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए. एंड देन देयर इज़ द टंग ट्विस्टर. टंग ट्विस्टर इज़ आई थॉट बट द थॉट आई थॉट वाज़न्ट द थॉट आई थॉट. तो ये आपको प्रोनाउंस करना है. अरबिंदो जो है वो बड़ा एक स्पिरिचुअल बंदा था. और उसकी जो एक कोटेशन मैंने पढ़ी है, ऑल लाइफ इज़ योगा. तो ही वॉज परहैप्स ए सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. एक सिविल सर्वेंट भी था लेकिन उसने वो फिर वो जॉब छोड़ दिया था. और एक स्पिरिचुअलिटी, जस्ट लाइक द टैगोर, ही वाज हैविंग अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड. तो टैगोर की तरह ये बड़ा ही एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी किस्म का एक बंदा था. तो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी लेसन. दैट वाज शेख आलम शेख नूरुद्दीन वली बाय प्रोफेसर जी आर मलिक. वी हैव finished the text of this lesson and also all of its questions, that is textual based questions, language work, writing work, and then there is discussion based questions. उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो मैंने आपको ये लैंग्वेज वर्क यहाँ पे पढ़ाई, अगर आपको ये समझ आई हो, तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें. जो आपके अपने पास के जो फ्रेंड्स हैं या जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो इन तक ज़रूर पहुँचाए. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.